शिर्क की जो शुरुआत हुई इंसानियत में, बनी आदम में, इब्ने आदम में, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पहला मौका कहाँ से शिर्क शुरू हुआ? ये गंदगी, इतनी बड़ी बुराई आई कहाँ से, कैसे शुरू हुआ? इसको जानना ज़रूरी है ताकि हम ध्यान दें कि कैसे बिगाड़ आता है, ताकि कहीं हमारे समाज में तो नहीं आया। जिन असबाब की बुनियाद पर उसको पनपने का मौका मिला, जिसको मौका मिला आने का समाज में, कहीं हमारा समाज भी तो उन कमजोरियों का हामिल नहीं है, ये देखना ज़रूरी है। और वो चीज़ें हमको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी जिनकी बुनियाद पर शैतान के लिए आसान हो जाता है कि गुमराह करके शिर्क को बिदात में मुब्तला करते हैं। आइए देखते हैं वो क्या बातें हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 माबूदों को पूजती थी। वक़ालू ला तदरुन्न आलिहतकुम वला तदरुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूथ व यऊक व नस्रा। 5 था वहाँ पर। वक़ालू ला तदरुन्न आलिहतकुम, नूह अलैहिस्सलाम दावत देते थे छोड़ो इनको। जाहिर बात है जवाब में क्या कहेंगे? मत छोड़ो इनको। मालूम हुआ तौहीद ऐसे माबूदों से छुड़ाना लाजिम कर देती है जो अल्लाह के साथ जिनकी इबादत की जाती है। वक़ालू ला तदरुन्न आलिहतकुम, नूह अलैहिस्सलाम के कौम के जो बड़े लोग थे, जिनका गलबा था, जिनका असर था समाज में, कहने लगे छोड़ना मत, ला तदरुन्न आलिहतकुम, अपने माबूदों को छोड़ना नहीं, इनकी बात में मत आ जाना, अपने माबूदों को छोड़ना नहीं। कौन से माबूद? वद्दन, वद्द, सुवा, यगूथ, यऊक और नस्र, इन 5 को बिल्कुल छोड़ना नहीं, इनको पकड़े रहना, इन पे जमे रहना, इनकी इबादत करते रहना, इनकी बातों में नहीं आना जो कहते हैं कि शिर्क है। अगर हम गौर करें कि 5 माबूद जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में माबूद बने, क्या लकड़ी पत्थर थे? क्या चांद सितारे थे? क्या थे? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हिब्रुल उम्मा है, उम्मत के मुफस्सिर, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तअवील, अल्लाह इसको दीन की समझ दे, इसको कुरान की तफसीर का इल्म दे। बुखारी ने इसको रिवायत किया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिकमा, अल्लाह इसको हिकमत अता फरमा। कई दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्न अब्बास के लिए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के बारे में कहते हैं कि अस्माउ रिजालिन सालिहीन फी कौम नूह, ये 5 लोग जो थे ये कोई लकड़ी पत्थर नहीं थे, ये कौम नूह में नेक लोगों के नाम थे। ये सालिहीन थे, ये अल्लाह वाले थे, नेक लोग, कौम नूह के नेक सालिह लोग थे। अस्माउ रिजालिन सालिहीन फी कौम नूह फलम्मा हलकू, जब इनकी मौत हो गई, जब इनकी वफात हो गई, औहा शैतान इला कौमिहिम, शैतान ने उनकी कौम की तरफ ये वही की, ये वसवसा उनके दिलों में डाला। क्या वसवसा डाला? अनिसिबू इला मजालिसिहिम अल्लती कानू यजलिसूना फीहा अंसाबन, जहां उनकी बैठक हुआ करती थी इन अल्लाह वालों की। देखिए औलिया का इकरार व तअज़ीम ये अपनी जगह पर है। सालिहीन जो अपनी ज़िंदगी में ईमान और तक़वा का सबूत दें, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में दूसरे लोगों से सबक़त ले जाए, ऐसों का इकराम तो कुरान में मौजूद है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, मुत्तक़ीन का इकराम खुद अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। औलिया अल्लाह का हम इनकार नहीं करते हैं, न विलायत का करते हैं, न करामात का करते हैं। लेकिन यहाँ जो मसला पेश आया, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिक्र कर रहे हैं कि मसला हुआ क्या है। अस्मा व रिजाल सालिहीन फी कौम नूह, ये नेक लोग थे जो कौम नूह में थे। जब इनकी वफात हो गई, जब इनकी मौत हो गई, शैतान को मौका मिला, कोई तो मौका उसको मिले, ये मौका उसको मिला। उसने उनकी तरफ ये दिल में बात डाली, ये वसवसा डाला, ये पैगाम उनको दिया। क्या पैगाम दिया? औहा इला कौमिहिम, उनकी कौम की फलम्मा हलकू औहा शैतान इला कौमिहिम, जब इनकी मौत हो गई शैतान ने उनकी कौम की तरफ ये वसवसा डाला, वही भेजी। अनिसिबू इला मजालिसिहिम अल्लती कानू यजलिसूना फीहा अंसाबन, कि उनकी जो मजलिस है, उन मजालिस में जिनमें वो बैठा करते थे, वहां उनके अंसाब बनाओ, उनके बुत बनाओ, उनके बुत बनाओ। और वसम्मूहा बिअस्माइहिम, और उनका नाम भी इनका नाम रखो, जो उनका नाम को इनका नाम, बुतों के नाम वही रखो जो बुजुर्गों के नाम थे। बुजुर्गों के नाम बुतों को दिए गए, क्यों? यादगार के तौर पर। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं फअलू, किया उन्होंने जैसे शैतान ने बताया, जैसा वसवसा दिल में डाला वैसा उन्होंने किया। फलम तुअबद, अभी भी उनकी इबादत नहीं हुई थी। हत्ता इदा हलका उलाइका व तनस्सख अल इल्म उबिदत, यहाँ तक कि जब ये लोग मर गए जिन्होंने वो बुत बनाए थे, ये बुत बनाए थे, ये लोग मर गए, और व तनस्सख अल इल्म, वो तनस्सख अल इल्म, वो इल्म धुंधला हो गया। हाफिज़ इब्न हजर फतहुल बारी में कहते हैं कि वो इल्म खुसूसन वो इल्म के किस मकसद से ये बनाए हैं, इन बुतों को यहाँ रखा क्यों है, वो इल्म चला गया तो फिर क्या हुआ? उनकी इबादत शुरू हो गई, उनकी इबादत शुरू हो गई। शैतान ने पहले दिलों में डाला कि ये जो बुजुर्ग तुम्हारे हैं, इनकी मूर्तियां बनाओ और इनको अपने, उनकी जहां बैठक हुआ करती थी, जहां नशिस्त उबरखास जो भी था उनका, वहां रखो, ताकि तुम्हारे लिए यादगार कायम हो बुजुर्गों की। यादगार बाद में क्या जरिया बन गई? शिर्क का जरिया बन गई। क्यों? इसलिए कि बाद की कौम को याद ही नहीं रहा ये था क्यों। आज भी आप देखें बहुत से मुसलमान, बहुत से लोग जो बाद औक़ात शिर्क में मुब्तला होते हैं, वो रस्मी तौर पर अमाल करते रहते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि ये हुआ क्यों। बहुत सारी चीज़ें जो मुसलमान आज करते हैं जिनके कुरान और सुन्नत में कोई बुनियाद मौजूद नहीं, कोई बुनियाद मौजूद नहीं। उनसे आप मुझे क्यों करते हैं? कोई हमारे अब्बा करते थे, हमारे अब्बा करते थे। आपके अब्बा क्यों करते थे? दादा करते थे। यही सिलसिला
चलता है, किसी को नहीं मालूम क्यों हो रहा है, इसलिए कि मालूम नहीं होता है वजह और सबब क्या है। अक्सर औकात होता ही है कि एक इंसान इबादती अमल करता है लेकिन वो नहीं जानता है कि इसकी असल बुनियाद क्या है, और बाप दादा के अमल को वो अपने लिए इस्तिनाब बनाता है, दलील बनाता है। शैतान ने यहाँ यही किया, उसने पहली कौम से एक काम करवाया, पहली नस्ल से एक काम करवाया, और दूसरी नस्ल के पास वो इल्म बाकी नहीं रहा कि इसका सबब क्या है। और दूसरी नस्ल के बारे में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फलम तुअबद हत्ता इज़ा हलका उलाइका व तनस्सख अल-इल्म उबिदत, कि जब वो इल्म चला गया, वो सबब चला गया, क्यों ऐसा किया गया था, क्यों ये बनाया गया था, क्यों ये मुतनस्ख किए गए थे, जब ये इल्म खत्म हो गया तो फिर बाद की जो कौम है वो इन्हीं की इबादत करने लगी। इस रिवायत को इमाम अल-बुखारी ने किताब तफसीर में सूरह नूह की तफसीर में जिक्र किया है। एक दूसरी रिवायत में इस मामले पर और शैतान का जो अमल था भड़काने में और गुमराह करने में, उस पर मजीद रोशनी पड़ती है, जिसको इब्न जरीर अत-तबरी ने अपनी तफसीर में और इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में तफसीर इब्न कसीर में जिक्र किया है। इन्हीं आयत के तहत मोहम्मद इब्न कैस ताबई हैं, कहते हैं कि इस आयत की तफसीर में यऊत व नसरा के ज़िमन में कहते हैं कानू कौमन सालिहीन बैन आदम व नूह, ये जो पांच जिनका जिक्र किया गया वद सुवा यऊत यऊक और नसर, कानू कौमन सालिहीन बैन आदम व नूह, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच में ये सालिह लोगों के नाम थे, ये नेक लोग थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। वकान लहुम अतबा यक्तदून बिहिम, और बहुत से लोग इनकी बात मानने वाले, इनकी इक्तिदा करने वाले, इनकी पैरवी करने वाले थे। फलम्मा मातू, जब इनकी मौत हो गई, जब इनकी वफात हो गई, क़ाल अस्हाबुहुम अल्लज़ीना कानू यक्तदून बिहिम, इनकी मानने वाले, इनकी पैरवी करने वालों ने आपस में कहा लौ सव्वरनाहु कान अशवक़ लना इला अल-इबादा इज़ा ज़करनाहु, अगर इनकी मूर्तियां हम बना लें तो इबादत में हमारे लिए इनको देख के शौक पैदा होगा। बेआइन ही इबादत में जिक्र कर रहा हूँ, लौ सव्वरनाहु लकान अशवक़ इलैना फिल इबादा इला अल-इबादा, कि अगर इनकी तस्वीरें, इनकी सूरतें, मूर्तें हम बना लें तो इबादत में बड़ा शौक पैदा होगा। क्यों? अच्छों को देख के अच्छा याद आती है। अब जब इनकी मूर्ति देखेंगे याद आएगा हाँ ये वो बुजुर्ग हैं, ये ऐसे थे, अल्लाह वाले थे, जिक्र करते थे और नमाजें पढ़ते थे, ये अमल करते थे, ये अमल करते थे। इनको देख के इनके अमाल याद आएंगे, इनके अमाल याद आएंगे, उन अमाल की अज़मत दिल में पैदा होगी, अज़मत पैदा होगी, अमल करना आसान होगा। लकान अशवक़ लना इला अल-इबादा, इबादत का शौक पैदा हमारे अंदर। नीयत कितनी अच्छी नीयत से उन्होंने उनकी मूर्तियां, तस्वीरें बनाई। फसव्वरूहु, मोहम्मद इब्न कैस कहते हैं फसव्वरूहु, उन्होंने इनकी तस्वीरें, मूर्तें बना ली। फलम्मा मातू, जब इनकी मौत हो गई बनाने वालों की, वजाअ आखरून, और दूसरे आए, उनकी बाद उनकी अगली नस्ल आई। दब्बा इलैहिम इब्लीस, इब्लीस उनके पास आया। फ़क़ाल इन्नमा कानू यअबुदूनहुम व बिहिम युस्क़ौना अल-मतर, इब्लीस ने आके कहा कि ये जो हैं तुम्हारे बाप दादा जो भी तुमसे पहले थे, ये तो इन्हीं की इबादत करते थे, और इन्हीं के तुफैल, इन्हीं के वसीले तो तुम पर बारिश होती थी। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने खासतौर से बारिश की निस्बत अल्लाह की तरफ की है। तुम तौबा करो, रुजू करो और तक़वा व ईमान इख्तियार करो और मेरी इताअत करो, तो फिर अल्लाह ताला युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह मिदरारन, लगातार सही औकात में, सही मिक़दार में, सही अंदाज में बारिश बरसाएगा। मिदरार के माने उलमा ने जिक्र किए सही वक्त पर, सही अंदाज में और सही मिक़दार में, कि तुम आराम कर रहे होगे, काम की औकात नहीं, बारिश होगी। ऐसी बारिश नहीं कि भाग ले जाए, इतनी नहीं होगी, ऐसी नहीं कि हलाकत हो जाए, ऐसे अंदाज से नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी सही होगी एकदम। इनके दिलों में बात डाली, यही तो है जिनके तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे, और इन्हीं वबिहिम युस्क़ौना अल-मतर, इन्हीं के जरिए से तो तुमको बारिश मिलती थी। इसलिए कि बारिश चाबी है सारी खैर की पैदावार, उसके लिए बारिश चाबी है। इसी तरह से दुनिया की सारी सिनातें, बारिश नहीं होगा सारा मामला ठप हो जाएगा। बारिश रुक जाए तो कैसे लोग तिल मिलाने लगते हैं, वरना भूले रहते हैं बारिश को। थोड़ी बहुत हो जाए तो लोग कहते हैं कीचड़ हो गया, ये हो गया। बारिश जब बिल्कुल बंद हो जाए तो दोनों हाथ उठा के अल्लाह से बारिश मांगते हैं। छतरी वाले अब बारिश मांगने लग जाते हैं। अब बारिश जो है वो बिहिम युस्क़ौना अल-मतर, यही तो है जिनसे तुमको, जिनके वसीले से, जिनके तुफैल, यहाँ बा जो आया है ये इसी के लिए आया है, वो बिहिम युस्क़ौना अल-मतर, इन्हीं के तो तुफैल, इन्हीं के तो जरिए तुमको बारिश मिलती थी। फिर फ़अबदूहुम, तो जब शैतान ने उनके दिलों में बात डाली, बिला तहक़ीक़ उस दिल के ख्याल को मान लिया, शैतान के वसवसे को तस्लीम कर लिया, और उसके बाद उनकी इबादत में लग गए। इब्न कसीर ने और इब्न जरीर अत-तबरी ने और इसी तरह से दूसरे मुहद्दिसीन ने इस ज़िम्न में इसको जिक्र किया है। ये दो वाक़यात हैं, ये दो रिवायतें हैं, एक बुखारी की, एक तफसीर इब्न कसीर की, एक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और एक मोहम्मद इब्न कैस ताबई, इनकी रिवायत। इन दो रिवायतों में अगर आप गौर करें, बहुत ही अहम और कीमती बातें हमको मिलती हैं। इंसानी तारीख का वो पन्ना, इंसानी तारीख का वो मकाम जहां से गुमराही की इब्तिदा हुई है, वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा नुक्ता है जहां से इंसानियत उस सीधी राह को छोड़ के भटक गई। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा फबअअल्लाहु नबिय्यिन व मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, लोग एक ही उम्मत पर थे, लेकिन दूसरी जगह वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा, लोग तो बस एक ही उम्मत थे। फ़ख्तलफ़ू, फिर उन्होंने इख्तिलाफ किया।
اختلاف میں پڑ گئے, نبوی تعلیم سے ہٹ گئے, اس وحی سے ہٹ گئے جو آدم علیہ السلام ان کے بعد دوسروں کو دی گئی تھی, اس توحید سے ہٹ گئے, اس صراط سے ہٹ گئے. وہ کون سا مقام تھا, کہاں سے بگاڑ شروع ہوا کہ بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا. پھر انسانیت کی تاریخ میں کسی بھی دور میں شرک ختم نہیں ملتا ہے, شرک ہی شرک ہر دور میں. بلکہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اکثریت کے بارے میں اللہ کا فتویٰ, اکثریت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لا کے بھی شرک کرتی ہے. انسانوں کا حال اللہ نے بیان کیا. عرب کے مشرکین کے بارے میں کہا اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں, لیکن شرک کے ساتھ کیا فائدہ. شرک ایمان کے ساتھ جب مل جائے ایمان کو برباد کر دیتا ہے, ایمان قبول نہیں ہوتا ہے. شرک جب عبادات کے ساتھ مل جاتا ہے عبادات کو برباد کر دیتا ہے, عبادات نفع نہیں پہنچاتی ہے. یہ وہ مقام ہے, یہ وہ موقع ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ حصہ ہے تاریخ کا جہاں سے انسانیت شرک کی اس راہ پر نکل گئی جس سے انسانیت جو ہے آج تک نکل نہیں پائی.